वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लवर। सो फ्रेंड, कैसी हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे बिगनर स्टूडेंट है उनको अपनी तैयारी है जो किस तरह से करनी है, कितने टाइम में आपका सिलेबस है जो वो कवर हो जाएगा, कब आप मॉक टेस्ट आपको कब से देने स्टार्ट करने हैं और कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, कौन से टीचर को आपको फॉलो करना है, पेड कोर्स लेना है या फिर आप किसी यूट्यूब से कर सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग कैसी रहेगी, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जितने भी आपके डाउट हैं, बिगनर बच्चों के जितने भी डाउट होते हैं वो मैं सारे इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप उसको 1.5 की स्पीड पर देख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। भाई, जो गलतियां मैंने की थी वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये एक लड़के का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया हुआ था, वो बोल रही थी कि मेरी बुआ की लड़की है, वो मुझे ऐसे बोल रही है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको 1.5 से 2 साल का टाइम है वो लगेगा। क्या दीदी ये बात सच है? क्या 1.5 से 2 साल के अंदर हम अपनी तैयारियां जो वो कर सकते हैं? तो फिर मैं आगे अभी मैंने +2 की है, मेरी एज है जो 17.5 साल की है, तो क्या मैं अब आगे अपनी ग्रेजुएशन करूं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, घर पर रहकर ही अपनी तैयारी करूं या फिर कोई कोचिंग सेंटर है जो वो ज्वाइन करूं? ठीक है, मैं आपको भाई इन्हीं सभी के बारे में बता देती हूँ। भाई, ये जो आपके मन में वहम है या फिर आपको कोई बिगनर बच्चों को अक्सर लोग भटकाते रहते हैं कि अपने रास्ते से भटक जाए, आपको किसी की बातों पर बिलीव नहीं करना है, ठीक है। और पहली बात तो भाई किसी का मत बताइएगा कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। कहते हैं ना कि नजर लग जाती है, ये नजर होती है ना, ये सच्ची होती है। भाई, ऐसा नहीं है कि ये नजर ऐसे ही है, ये वहम है, वहम वगैरह कुछ नहीं है, ये नजर सच में होती है। अपने ड्रीम है जो लोगों से छिपा कर रखिएगा। वो कहते नहीं है कि जो गरजते हैं बादल वो बरसते नहीं, ठीक है ना। आपको गरजना नहीं है, जब आप बरस जाओ ना तभी पता लगे लोगों को कि हाँ भाई कुछ बन गया है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, जब आप हर किसी को अपने ड्रीम को शेयर करते रहते हो वो आपको कभी नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो। तो अक्सर यही सोचेगा कि मैंने 1.5 से 2 साल लगा दिए, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। इस तरह से आपको गलत गाइड करते हैं। इस तरह के लोगों को जो भी बिगनर इस फील्ड में अगर आप घुस गए हो तो आपको सबसे पहले तो वो बात किसी को नहीं बतानी, अपने ड्रीम्स अपने तक ही रखिए। बस आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस चीज की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा भी किसी रिश्तेदार को मत बताइएगा, किसी फ्रेंड्स को मत बताइएगा, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस एग्जाम की जो तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। सभी को अपने आप पता लग जाएगा जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है, बच्चे ही गलती कर देते हैं। अभी तैयारी शुरू की नहीं कि सब में रोला पा दिया, सब में रोला पाकर रख देते हैं, भाई मैं तो इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, भाई मैं तो इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। जब आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा ना तो वही लोग कहेंगे हाँ भाई तू तो कह रहा था मैं पुलिस में लगूंगा, तो लग गया नहीं तू पुलिस में, ऐसे करके ना ताने मारने लगते हैं वही लोग, ठीक है ना। इससे बेहतर होगा कि किसी को मत बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात अब क्या कर लेते हैं हम, दूसरी बात आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। भाई मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बिगनर हो सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि आपने ये तैयारी है जो वो क्यों स्टार्ट की हुई है, आप क्यों इस लाइन में घुसना चाहते हो, क्यों आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो। क्या आप इसकी तैयारी इसलिए तो नहीं करना चाहते आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और उससे आप यहाँ पर आ गए। मोटिवेशनल भाई ज्यादा दिन नहीं टिकता है, मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता। मोटिवेशन 1 दिन का होता है, आधे दिन का होता है, उससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहता, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी फैमिली होती है, ठीक है। उनको देख करके मोटिवेट होइएगा। उस पीढ़ी के बच्चे जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे जो पढ़ लें, यहाँ से जो आप उनको बुक्स कहोगे वो आपको तभी की तभी प्रोवाइड करवा देंगे। ये हमारी ऐसी पीढ़ी, हमारी फर्स्ट पीढ़ी है जिसमें पेरेंट्स इतना खर्चा कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर कि हाँ हमारा बच्चा जो सक्सेस हो जाए। कभी पूछिएगा, अपने चाचा से पूछिएगा, अपने पापा से पूछिएगा या फिर अपने दादा से पूछिएगा कि आपके लिए कभी आपके पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्ट किया है, तो उनका जवाब आएगा नहीं। उनको उनकी स्टडी से कोई मतलब नहीं होता था, जल्दी से जल्दी उनकी ज्यादा से ज्यादा 10 तक पढ़ाते थे, उनको जब उनकी स्टडी हुई तभी उनकी शादी कर देते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि मजदूरी उनको करनी पड़ती थी, ठीक है। इस तरह की लाइफ रही है। अगर आपको ये
फैसिलिटी मिली है पढ़ने की, तो आप इसका पूरे का पूरा फायदा उठाइएगा, ठीक है ना। अगर आप तैयारी करने लग गए, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? कंटिन्यू पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि जैसे आप पहले दिन आपने बुक्स उठाई तो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा भी, हाँ आपको कुछ भी समझने में नहीं आएगा। मैं नहीं कहूंगी कि आपको एक दिन में ही समझ आ जाएगा, और ये बात अपने मन से निकाल दो कि आपका साल 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन होगा। इससे पहले तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर हो सकता है। जो SSC है सिर्फ 6 महीने का खेल है, अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो। सीरियस स्टूडेंट के लिए 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता वनडे एग्जाम को क्लियर करने की, चाहे फिर वो किसी स्टेट एग्जाम हो या फिर आपका SSC का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम 6 महीने का लगेगा। इससे ज्यादा 6 महीने से ज्यादा आपका टाइम नहीं लगता, ठीक है। अगर आप 6 महीने से ज्यादा SSC या फिर स्टेट एग्जाम को दे रहे हो तो आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ऐसे नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा सिलेबस ऐसा है। वो पढ़ना सब कुछ नहीं है, सिर्फ वो पढ़ना है जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सिलेक्शन सब पढ़ते सभी हैं, सिलेक्शन उसी का होता है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि पागलों की तरह सब कुछ पढ़ते जा रहे हो। और भी मैं ये बता दूं आपको, थोड़े 5-7 दिन कुछ नहीं समझ आएगा। जैसे आप 5-7 दिन तक, 5-10 दिन तक, कम से कम 15 दिन तक आप टिके रहते हो तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, क्या चीज है, किस चीज में, रीजनिंग में क्या हो रहा है, मैथ में क्या हो रहा है और GK GS में क्या हो रहा है। सभी का कुछ सभी का सभी समझने आ जाएगा। जैसे गंदा पानी होता है ना, उसको अगर आप ऐसे ऐसे हिला दोगे तो आप क्या देखोगे कि सारा जो गंदगी है ऊपर आ जाएगी, वो सारे में घुल जाएगी गंदगी, ठीक है। और जब उसको थोड़ी देर आप पड़ा रहने दोगे, वो गंदगी अपने आप धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। इसी तरह पढ़ाई है। अगर आप उसको ऐसे ऐसे फ्रोल के देखते रहोगे, भाई ये भी कर ले, ये भी कर ले, और अभी तो हमारा हो नहीं रहा, भाई हमसे तो होगा नहीं, और अगर आप इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हो ना, तो वो आपकी सिचुएशन एक गंदगी तरह हो जाएगी कि वो सारे में घुल मिल जाएगी। जैसे ही आप कम से कम 15 दिन रेगुलर पढ़ते हो, बिना किसी गैप के आप 15 दिन अपनी स्टडी को दे रहे हो, आप देखोगे अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखोगे। जिस तरह से वो गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई थी, उस तरह से आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। एक जगह आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली आपको स्टडी करनी है, भी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ। मोटिवेशनल वीडियो पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना कि मैं मोटिवेशनल वीडियो इसकी देख लूं, उसकी देख लूं। इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। हो सके तो सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है ना। बिगनर हो तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप एकदम से इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सिलेबस की कि आपका सिलेबस है जो वो क्या रहने वाला है। इसमें आपका मैथ आपसे पूछा जाता है, रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, GS GK GS आपसे पूछी जाती है, और इसके अलावा कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें इंग्लिश होती है, और इंग्लिश और हिंदी में से चॉइस भी होती है। कई में इंग्लिश कंपलसरी भी हो जाती है और कंप्यूटर भी होता है। जैसे हम लेकर चलते हैं चंडीगढ़ पुलिस को। चंडीगढ़ पुलिस में आपका क्या आता है, GK GS आती है, आपकी मैथ आता है और रीजनिंग आती है। यही 3 सब्जेक्ट रहते हैं। और आपका दिल्ली पुलिस में क्या रहता है, GK GS हो गई आपकी, और इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर हो गया। वैकेंसी के लिए अलग अलग सिलेबस है। अब पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ की। मैथ को आपको क्या करना है, किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो, जगह जगह पे भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपना बेसिक है जो कहाँ से कर सकते हो, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या तो आप विपुल सर से कर सकते हो, RWA पे राहुल सर से कर सकते हो, या फिर आदित्य रंजन सर से कर सकते हो। ये 3 टीचर है। इसके अलावा आपको जिसका भी समझ आता है आप उनका लीजिएगा। अगर आप किसी का पेड कोर्स लेना चाहते हो तो पेड कोर्स में अब पहले उनकी देख लीजिएगा कि 1-2 क्लास देख लीजिएगा, आपको उनकी समझ भी आ रही है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको इस टीचर का समझ आ रहा है तो आप वहां से कर सकते हो, उनका पेड कोर्स है जो वो खरीद सकते हो, ठीक है। इससे अच्छा वैसे भी आपके पास टाइम है, मैं तो कहूंगी कि आप
जो यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां से अपना बेसिक कंप्लीट करो। कोई बुक्स ले लो, जितने पैसे आप पेड कोर्स में खर्च कर रहे हो उतनी की अपनी बुक्स ले आओ, और उसमें से मल्टीपल टाइम है जो प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ा काम प्रैक्टिस का होता है। जैसे आपने जो टीचर की क्लास डेली बेस पे लगाई, उसको जितना आपने पढ़ाया है उन्होंने आपको उस क्लास में, उन सभी को आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन सबसे बड़ा खेल होता है भाई। अगर आप उस चीज को रिवाइज ही नहीं करोगे तो सारी चीजें आपके माइंड से स्किप होती चली जाएंगी। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे आप परसेंटेज कर रहे हो, आपका परसेंटेज कंप्लीट हुआ तो कोशिश किया करो कि उसके मल्टीपल टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस किया करो, उसकी क्विज वगैरह दिया करो। जब तक आपकी उस टॉपिक पर पकड़ ना बन जाए आपको उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो जाता है मैथ का। और रीजनिंग को आपको क्या करना है, रीजनिंग की आपको भाई, रीजनिंग की भी आप प्रीति मैम से कर सकते हो। प्रीति मैम की एक बार आप उनकी पूरी की पूरी जो वीडियो है ना, सारी की सारी देख लोगे, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाकर उनका क्वेश्चन लगाकर देख लेना। मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपने अगर वो क्लास अच्छे से देखी है ना, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में आपको प्रीति मैम से कर सकते हो। उसके अलावा आप जो भी टीचर को फॉलो करना चाहते हो, जिनका आपको समझ आता है उनका आप करो, ठीक है। कर लिया, टीचर की क्लास लगा ली, उनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको नोट कर लिया, और उसको आप एक कोई प्रीवियस ईयर की बुक्स ले लेना, किरण की ले लेना भाई। किरण की प्रीवियस ईयर की बुक्स मिल जाएंगी आपको, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपको। और किरण की मैथ के लिए भी आप किरण की ले सकते हो, और इस रीजनिंग के लिए भी आप किरण की बुक्स ले सकते हो, बहुत ही अच्छी रहती हैं सभी, ठीक है। बात कर लेते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में आपको क्या करना है, जीके जीएस के लिए आप लूसेंट की बुक ले लो। लूसेंट की बुक को आपको पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आपने सिद्धू घाटी सभ्यता से कर दिया, तो आपको ये नहीं है कि आज आप हिस्ट्री चक रहे हो और कल पॉलिटिकल चक रहे हो, फिर ज्योग्राफी चक रहे हो, नहीं। उसमें आपको बुक्स में, पूरी एक बुक्स में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। हिस्ट्री भी मिल जाएगी आपको, पॉलिटिकल मिल जाएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का पोर्शन है जो वो भी मिल जाएगा आपको। पहले जब तक आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको पॉलिटिकल को नहीं चकना है, ठीक है। जब तक आपका हिस्ट्री का पोर्शन नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आपको पॉलिटिकल को नहीं चकना है। जब भी आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा तब ही आपको पॉलिटिकल को स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले दिन चक लिए, पहले दिन आपका फर्स्ट डे, आपको पहला एक पेज आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसको आपको ये नहीं है कि पहले दिन ही उसको रंग कर घेर दिया, पहले दिन उसको सिंपली पढ़ना है, बुक्स बंद कर दी। ये नहीं सोचना कि मुझे समझ आया नहीं समझ आया। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। सेकंड टाइम आपको क्या करना है, जहां से आपने पहला पढ़ा था उसी को पहले पढ़ना है, जो आपको दूसरा उसके बाद ही स्टार्ट करना है। जो आपका एक पेज आपने पढ़ा था, कल पढ़ा था, उसको आज दोबारा से पढ़ना है, उसके बाद ही अगला स्टार्ट करना है, ठीक है। इस चीज को आप कंटिन्यू 15 दिन करो तो आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखोगे, सच्ची कह रही हूँ। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू क्वेश्चन करो। स्टार्टिंग में ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट देने लग जाओ। स्टार्टिंग में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना जब तक आपका सिलेबस 50% ना हो जाए, ठीक है ना। अगर आपका मैथ वीक है, मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट निकालने हैं कैलकुलेशन के लिए। उसके अलावा आपके पास 1 to 30 क्यूब स्क्वायर टेबल याद होने चाहिए भाई। ये आपका बहुत ही ज्यादा, ये आपके मैथ में भी आपकी हेल्प करेंगे और रीजनिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आप यही चीज करो अभी। उसके लिए स्टार्टिंग में आपको यही चीज करनी है। उसके अलावा आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करना, किसी को नहीं बताना कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, किस चीज का आपका एग्जाम है, किस चीज के आपने फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है ना। अपने ड्रीम अपने तक ही सीमित रखो। तो फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में आपके सारे डाउट हैं जो वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जो वो ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीट्स है वो भी प्रोवाइड करवाती रहती हूँ और क्विज वगैरह भी आपकी लेती रहती हूँ, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।